सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्राओं के आयोजन को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पुलिस और जिला प्रशासन एवं कांवड़ यात्रा समितियों ने अपना अपना पक्ष रखा। हालांकि बैठक बेनतीजा रही। अगली बैठक 25 जुलाई को तय हुई है। कोरोना टीकाकरण के लिए प्री स्लॉट बुकिंग कराने के बाद भी केंद्रों पर टीकाकरण के लिए नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। टीकाकरण केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ की लेट लतीफी से लोगों में रोष व्याप्त रहा। शहर के विभिन्न चौराहों पर इन दिनों यातायात की व्यवस्था बिगड़ गई है, जिसका मुख्य कारण ट्रैफिक सिग्नलों का बंद होना है। ऐसे में चौराहों पर यातायात का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है और तो और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। जबलपुर जिले में 57,000 गर्भवती महिलाओं को साल भर में वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य है। यह अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। कोविड टीकाकरण पोर्टल की खामियों का खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। जिन्होंने टीका नहीं लगाया है उन्हें भी वैक्सीनेट दिखाया जा रहा है। कुछ को ऐसी वैक्सीन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है जो उन्हें नहीं लगी है। ऐसे में आवेदकों का जिला चिकित्सालय टीकाकरण अधिकारी कार्यालय में तांता लगा हुआ है, जो अपने प्रमाण पत्र सुधरवाना चाहते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि, बिजली के अनाप शनाप बिलिंग और अनाज वितरण में हो रही लापरवाही को लेकर शिवसेना ने मुख्यमंत्री के नाम एक शिकायत पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। शिव सैनिकों का कहना है कि यदि सरकार जन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देगी तो शिव सैनिक तीव्र आंदोलन करेंगे। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने एक ऑल्टो कार से गांजा बरामद किया है। इस मामले में 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये कार्यवाही कचपुरा ब्रिज के पास की और कार की डिक्की में रखा 13 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया। शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। पौष कॉलोनियों में सूने घरों को चोर निशाना बना रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोपाल सदन इलाके में रहने वाले एक सुपारी व्यापारी के सूने घर का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बेलबाग पुलिस ने शातिर वाहन चोरों की एक गैंग को दबोचा है। इनसे चोरी किए हुए 17 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं, जिनका मूल्य लगभग 12 लाख रुपए है। बरगी कैनाल में बहे युवक का शव गुरुवार की सुबह घटनास्थल से करीब 6 किलोमीटर दूर अगड़ा गांव के पास मिला। होमगार्ड और पुलिस की रेस्क्यू टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उसके पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चोरी की बढ़ती वारदातों से उड़ी पुलिस की नींद। गोपाल सदन इलाके में सुपारी कारोबारी के घर चोरों का धावा। नकदी और जेवरातों पे किया चोरों ने हाथ साफ। कोतवाली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कोविड टीकाकरण केंद्रों में स्टाफ की लेट लतीफी से प्रभावित हो रहा टीकाकरण का कार्य। प्री बुकिंग स्लॉट के बाद भी समय पर टीकाकरण न होने से नागरिकों में रोष। संजीवनी नगर पुलिस ने गांजा तस्करों का दबोचा। कार में ढुल रहा था गांजा। 3 आरोपी गिरफ्तार। 1,35,000 रुपए कीमत का 13 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद। और कांवड़ यात्राओं के आयोजन को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में बुलाई गई आयोजकों की बैठक बेनतीजा रही। अगली बैठक 25 जुलाई को होगी आयोजित, जिसमें होगा कांवड़ यात्राओं के आयोजन का फैसला। सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्राओं के आयोजन को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में पुलिस और जिला प्रशासन एवं कांवड़ यात्रा समितियों ने अपना अपना पक्ष रखा। हालांकि बैठक बेनतीजा रही। अगली बैठक के लिए 25 जुलाई का दिन तय हुआ है, जिसमें तय किया जाएगा कि कांवड़ यात्राएं निकलेंगी या नहीं। कांवड़ यात्राएं इस वर्ष निकाली जाएंगी या नहीं, और यदि निकाली जाएगी तो उनका क्या स्वरूप होगा, इस बात को तय करने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संस्कार कांवड़ यात्रा के पदाधिकारियों सहित अन्य कांवड़ यात्राओं के आयोजक उपस्थित रहे। हालांकि बैठक बेनतीजा रही। अभी तक प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अगली बैठक 25 जुलाई को बुलाई गई है। बातचीत का मुद्दा ये आया है कि वो अपने जो भी संस्कार कांवड़ यात्रा एक मुख्य रूप से है, तो ये इसके आयोजक अपनी पूरी टीम से बात करेंगे और किस तरह फिर हम वो उनको शासन की गाइडलाइन से अवगत कराएंगे और उसके बाद एक बार पुनः हम बातचीत करेंगे। क्या निर्देश दिए गए हैं उनको, क्या आयोजन की परमिशन मिलेगी? अगर इस तरह के आयोजन होंगे तो किस प्रकार से जो है उनको परमिशन? नहीं, अभी तक परमिशन का कुछ नहीं आया है, क्योंकि शासन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जुलूस वगैरह की अभी मनाही है, तो अभी तक कोई परमिशन नहीं आई है।
वहीं संस्कार कावड़ यात्रा के आयोजक मंडल ने इस बात पर संतोष जताया है कि प्रशासन उनके प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। कावड़ यात्राएं पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ निकलती है, इसलिए इनका आयोजन जरूरी है। प्रदेश के बाहर के जो लोग आते हैं वो बैठक में तो नहीं आ पाते, लेकिन वो सावन के दूसरा सोमवार उनको रटा हुआ है, वो आ जाते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उन सबको संदेश दे पाएंगे। इस बात से शासन प्रशासन ने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा 25 तारीख को अपन पुनः फिर बैठेंगे। तो 25 तारीख को यहाँ फिर बैठक है और हमारा ये मानना है कि नियमों का पालन भी हो जाए और परंपराओं का खंडन भी ना हो। आपसी तालमेल से शासन के, प्रशासन के और कावड़ यात्रा की आयोजन समिति के आपस के तालमेल से ये गौरव बना रहे और पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण संवर्धन होता रहे, नियम भी न टूटे और कार्यक्रम भी हो जाए। बहरहाल अब अगली बैठक 25 जुलाई को होगी, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि कोरोना गाइडलाइन के चलते कावड़ यात्राएं निकाली जाएंगी या नहीं, और यदि निकलेंगी तो उनका स्वरूप कैसा होगा। कोरोना टीकाकरण के लिए प्री स्लॉट बुकिंग कराने के बाद भी केंद्रों पर टीकाकरण के लिए नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीकाकरण केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ की लेट लतीफी से लोगों में रोष व्याप्त है। भंवरताल के समीप सेंट नॉर्बर्ट स्कूल में बनाए गए टीकाकरण केंद्र में स्टाफ के समय पर नहीं आने से टीकाकरण कार्य लेट शुरू हुआ, जिससे लोगों में आक्रोश देखा गया। जिले में चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण अभियान के तहत गुरुवार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के टीकाकरण केंद्रों में कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य किया गया, लेकिन शहरी इलाकों के कई केंद्रों में इस दौरान अफरा तफरी भी मची रही। प्री स्लॉट बुकिंग कराने के बाद भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल टीकाकरण केंद्रों में ड्यूटी पर तैनात स्टाफ समय पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। भंवरताल के पास सेंट नॉर्बर्ट स्कूल में भी टीकाकरण कार्य में लेट लतीफी हुई। लोग सुबह से ही टीकाकरण केंद्र पर टीका लगवाने पहुंच गए, लेकिन करीब 2 घंटे बाद वहां स्टाफ नहीं पहुंचा, जिससे लोग आक्रोशित नजर आए। मैं यहाँ 8:50 से बैठा हुआ। मैंने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल किया, हेल्थ मिनिस्ट्री में भी कॉल किया और जबलपुर कंट्रोल रूम में भी कॉल किया। यहाँ से कोई रिस्पांस ना आने के कारण फिर मैंने फेसबुक पे लाइव भी चलाया, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। ना कोई वैक्सीन वाला आया है, ना अभी तक कोई रिस्पांस दे रहा है कि कब आएगा कब नहीं आएगा। ये फर्स्ट डोज का टाइम जो रहता है 9 से 11 का, उसके बीच में ख़त्म हो गया। अभी ये सेकंड का टाइम हो गया चालू, अभी तक इसका भी रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना कुछ की व्यवस्था है। जनता पागल हो रही है। अब वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी, शाम तक बैठना है, कब तक बैठना है, कोई बताने वाला नहीं। कोई है ही नहीं यहाँ पर स्टाफ, बस कुर्सी दे दी आप बैठे रहो। कब तक बैठना नहीं पता, कब आएगा स्टाफ नहीं पता, तो बैठे हैं क्योंकि सेकेंड डोज है, लगवानी पड़ेगा। लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो भेड़ाघाट से आए हैं, कोई धूमा से आया है, कोई तिलहरी से आया है, कोई गढ़ा से आया है। यहाँ ऐसे बुजुर्ग भी हैं, कुछ विकलांग लोग भी आए हुए हैं, सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पे लगे हुए हैं। एक हद दर्जे की लापरवाही प्रशासन की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। मैंने जिला टीकाकरण अधिकारी दाहिया जी को कई बार फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं उठ रहा, ना ही कोई जवाब मिल रहा है। टीकाकरण केंद्रों में बरती जा रही लापरवाही की शिकायतें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण का काम करने वाले स्टाफ को समय पर पहुंचने की चेतावनी देने की बात कही। और इन लोगों को मालूम है कि टीकाकरण का समय 9 बजे से प्रारंभ होता है। कुछ जगहों से आज भी सुबह शिकायत आई है कि करीब 10 बजे तक, कहीं 10:30 बजे तक ये स्टाफ नहीं पहुंचा था। उन स्टाफ से हमारे डीआईओ साहब ने संपर्क किया, मेरे पास भी ये शिकायत आई थी। संपर्क किया तो नेचुरली अलग अलग कारण लोग बता देते हैं कि गाड़ी ख़राब हो गई थी, ट्रैफिक में नहीं आ पाए। उन लोगों को वार्निंग दे दी गई है कि आप समय पर घर से निकलें, जिससे समय पर पहुंच जाएं और जिससे कि जो पब्लिक आती है उस पब्लिक को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अब हमारा स्टाफ समय पर पहुंचे। खास बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके लिए बुधवार को स्लॉट बुकिंग ओपन की गई थी। लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए टाइमिंग के आधार पर स्लॉट बुक किया, लेकिन टीकाकरण केंद्रों में उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। शहर के विभिन्न चौराहों पर इन दिनों यातायात की व्यवस्था बिगड़ गई है, जिसका मुख्य कारण ट्रैफिक सिग्नलों का बंद होना है। ऐसे में चौराहों पर यातायात का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है और तो और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है।
शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन शहर की बिगड़ैल यातायात व्यवस्था इन दावों की पोल खोल रही है। स्मार्ट वर्किंग और स्मार्ट सिटी वाले इस शहर के अधिकांश चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल महीनों से बंद हैं। ऐसे में इन चौराहों पर यातायात का संचालन तो कठिन हो ही रहा है, साथ ही राहगीरों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से यातायात जाम और दुर्घटना का सामना भी राहगीरों को करना पड़ रहा है। ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों की माने तो ट्रैफिक सिग्नलों के संचालन और सुधार का जिम्मा स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने ठेके पर सौंप रखा है। समय समय पर ट्रैफिक सिग्नलों के सुधार कार्य को लेकर इन विभागों से पत्राचार किया जाता है। जबलपुर शहर में 21 जगह सिग्नल लगे हुए हैं, जिसमें 7 स्मार्ट सिटी देखती है और बाकी नगर निगम देखता है। और ये एक ठेकेदार के द्वारा इसका ठेका लिया गया है, पूरा मेंटेन करना उसका काम है। तो हमने समय समय पर जब भी सिग्नल्स बंद हुए हैं या चालू नहीं हो पा रहे हैं या बंद कर दिए गए हैं, तो हमने नगर निगम के अधिकारियों को लिखा है। और अभी मेरी नॉलेज में आप जैसा ला रहे हैं तो हम फिर से नगर निगम को अवगत कराएंगे कि वो सिग्नल को दुरुस्त करवाएं। शहर के 21 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, जिनमें से 7 ट्रैफिक सिग्नलों के संचालन की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी और बाकी के ट्रैफिक सिग्नलों के संचालन की जवाबदेही नगर निगम की है। ट्रैफिक सिग्नलों के सुधार और संचालन का कार्य ठेके पर है, लेकिन ना तो इन विभागों को ट्रैफिक सिग्नलों के सुधार और संचालन की कोई फिक्र है और ना ही ठेका लेने वाली कंपनी को। ऐसे में आम जनता को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जबलपुर जिले में 57,000 गर्भवती महिलाओं को साल भर में वैक्सीनेट किए जाने का लक्ष्य है। अभियान चलाकर गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि यह टीका पूरी तरह सेफ है। गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगाए जाने का अभियान जारी है। शहरी क्षेत्र में 7,500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इतना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन ग्रामीण इलाकों में भी किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि साल भर में 57,000 रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य है। कोरोना का टीका माता और गर्भस्थ शिशु के लिए बिल्कुल सेफ है। हमारा वैक्सीन का मतलब ही रहता है वैक्सीन सेव लाइफ, मतलब जान बचाती है वैक्सीन। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं को भी लगाएं, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा सा वो उसमें हो जाती हैं कि उनको कोरोना होने के चांस ज़्यादा हैं। तीसरी लहर के पहले हम चाह रहे हैं कि सभी गर्भवती महिला भी वैक्सीनेट हो जाएं। उसके लिए हमने कोवैक्सीन ही रखा, इसलिए ताकि 28 दिन में दूसरी डोज भी लगा सकें हम। तो तीसरी लहर आने की जो संभावना सितंबर अक्टूबर में दर्शाई जा रही है, तो हम अभी से वैक्सीनेशन करेंगे तो उनको हम सेकंड डोज भी लगा सकें। तो कोवैक्सीन हमने प्रीफर किया है और आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सभी लोग आएँ। और जबलपुर शहर में हमने मेडिकल कॉलेज, विक्टोरिया हॉस्पिटल, एल्गिन हॉस्पिटल और हमारा सिविल हॉस्पिटल रांझी है, वहाँ पर रखा है गर्भवती महिलाओं के लिए। इसी प्रकार हमने ब्लॉक में सभी हेडक्वार्टर में रखा है। टीकाकरण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के तौर तरीके भी बताए जा रहे हैं। कोविड टीकाकरण पोर्टल की खामियों का खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। जिन्हें टीका नहीं भी लगा है उन्हें भी वैक्सीनेट दिखाया जा रहा है। कुछ को ऐसी वैक्सीन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है जो उन्हें लगी ही नहीं है। ऐसे में आवेदकों का जिला चिकित्सालय टीकाकरण अधिकारी कार्यालय में तांता लगा हुआ है, जो अपने प्रमाण पत्र सुधरवाना चाहते हैं। कोविड पोर्टल पर जिस पर वैक्सीनेशन पंजीकृत हो रहा है उसमें कई खामियां हैं, जिसके चलते जनता परेशान है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में स्थित जिला टीकाकरण अधिकारी कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचने वालों का दिन भर तांता लगा रहता है। कुछ को कोविड शील्ड लगी है, उसे कोवैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। किसी को सिर्फ फर्स्ट डोज ही लगा है, लेकिन पोर्टल बता रहा है कि दोनों डोज लग चुके हैं। इस तरह की परेशानियों ने सैकड़ों लोगों को परेशान कर रखा है। हमने टीका लगवाया था कोवैक्सीन का, लेकिन टीकाकरण जो है करने के बाद कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट जो इशू हो वो कोविशील्ड का दे दिया। उससे रिलेटेड हमने बात की थी, तो उसी से रिलेटेड जो है अभी फ़ोन पे बात हुई तो बोले कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये ऐसे कैसा हो सकता है कि आपने कोविशील्ड है कोवैक्सीन का दे रहा है? इसमें क्या वो सिस्टम में उन्होंने मतलब गलती से कोवैक्सीन की जगह पे कोविशील्ड के सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दिया। उन्होंने गलती भी एक्सेप्ट करी है। उन्होंने बोला कि हम सर्टिफिकेट इसको वो कर देंगे। लोग अपना काम धंधा छोड़कर विक्टोरिया के चक्कर काट रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन के कागजों में सुधार हो सके। हमारा ये हमने 26/4 को मतलब हितकार्नी स्कूल से लगा था हमको। आपको बूस्टर आईडी वैक्सीन? हाँ जी। यहाँ किस लिए आए आप? इधर इसलिए आए कि अब हमारा दूसरा डोज लगना है, तो उसका पता करने आए थे, तो फार्म भरवा रहे हैं। मैसेज नहीं आया? मैसेज नहीं आया। दूसरा डोज? हाँ, दूसरा डोज का भी नहीं आया, पहले का भी नहीं आया था। नहीं है आपको? अरे हमारा एक डोज हमारे बेटे ने रजिस्ट्रेशन करा दिया रहा
तो उसके बाद क्या बोलते हैं 11 का समय दिया, 1 से 11 तक हम कचपुरा गए। वहाँ ऐसे मारा मारी लगी कि पहले ही डोज वाले हम और 6 बजे 7 बजे तक बैठे रहे, हमें वैक्सीन नहीं लगी और फिर उसमें बता दिया कि तुमको लग गई। और आपको नहीं लगा? नहीं लगा, वो हम सुधरवाने आए और दूसरी हमको लगवाना है। अभी पहला डोज लग गया? पहला लग गया, हम 3 महीना और आज 22 तारीख है, 5 तारीख को लगा। यहाँ क्या बोल रहे हैं? इधर बोल रहा है कि हम लिख के दे रहे हैं तो लग जाएगी तुमको। कार्यालय में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी भी मानते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और पोर्टल में खामियां हैं, जिसके चलते कुछ लोगों को परेशानियां झेलना पड़ रही हैं। हम जो कोविड केयर सेंटर में जो हम हेल्प डेस्क देख रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जो हितग्राही पहुंच रहे हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि उनके पास मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि वो वैक्सीनेशन के लिए जब सेंटर में जा रहे हैं, लेकिन उनके पास मैसेज नहीं पहुंच रहा, जिससे उनके पास सर्टिफिकेट नहीं आता। और सर्टिफिकेट आजकल हर जगह कंपलसरी कर दिया है, इसलिए लोग इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान हैं। फिर दूसरी बात ये भी हो रही है कि देखा जा रहा है कि वैक्सीन कोविशील्ड लगा है, लेकिन वैक्सीन का मैसेज मतलब वैक्सीन के नाम में भी कुछ ना कुछ गलत आ रही है। और तीसरी समस्या हम जो देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ लोगों ने ऑनलाइन स्लॉट बुक किया है, लेकिन किसी कारण से वो वैक्सीनेशन लगवाने नहीं जा पाए, लेकिन उनके पास ऑटोमेटिक वैक्सीनेटेड का मैसेज पहुँच जा रहा है और सर्टिफिकेट आ जा रहा है। ये 3 समस्याएं हमारे पास विशेष रूप से आ रही ये कहाँ से हो रहा है? ये समस्याएं का कहाँ से हो रही है? ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये समस्याएं मेरे पास जरूर यहाँ से आ रही हैं। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा आंकड़े बढ़ाने और टारगेट पूरा करने की जल्दबाजी में जो ऑफलाइन वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, वह भी परेशानी का सबब बन रहा है। कई चक्कर काटने के बाद हितग्राहियों को प्रमाण पत्र मिल पाते हैं। चिंता की बात यह है कि आला अफसर जनता की इस परेशानी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि, बिजली के अनाप शनाप बिल और अनाज वितरण में हो रही लापरवाही को लेकर शिवसेना ने एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा है। शिव सैनिकों का कहना है कि यदि सरकार जन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देती है तो शिव सैनिक तीव्र आंदोलन करेंगे। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा शिकायत पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि और बिजली बिलों में हो रही गफलतबाजी से जनता परेशान है, लिहाजा सरकार द्वारा उचित कार्यवाही की जाए। ज्ञापन हमारी मांग की यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल गैस में वेट टैक्स लगाया गया है और कोरोना काल में निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण करने का आदेश केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, वो भी किसी को नहीं दी गई है। और बिजली का बिल जो है अनाप शनाप बिजली का बिल देकर जनता को परेशान किया जा रहा है। इस विषम परिस्थिति में सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार जनता के साथ अहित कर रही है। इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया। शिव सैनिकों ने पत्र में चेतावनी भी दी है कि यदि पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम वापस नहीं लिए गए और जनता की समस्याओं की अनदेखी की गई तो शिवसेना तीव्र आंदोलन करेगी। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने एक ऑल्टो कार से गांजा बरामद किया है। इस मामले में 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ये कार्यवाही कचपुरा ब्रिज के पास की और कार की डिक्की में रखा 13 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने एक ऑल्टो कार से 13 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस ने कचपुरा ब्रिज के पास तपिश देकर गुलौआ चौक की ओर से आ रही कार को रोका और जब कार की तलाशी ली तो कार की डिक्की में रखे हुए ट्रॉली बैग और पिट्ठू बैगों में गांजे के बंडल बरामद हुए। इस मामले में मंडला नैनपुर निवासी शरद, भेड़ाघाट निवासी ऋतिक पटेल और नारायणगंज मंडला के रहने वाले हनी अमेठिया को गिरफ्तार किया गया। इनका एक साथी परसवाड़ा संजीवनी नगर निवासी मोनू साहू भाग खड़ा हुआ, जिसकी तलाश की जा रही है। 3 आरोपियों से 13 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया है। यह एक अल्टो कार में रखे हुए थे और उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक शरद अवधवाल, ऋतिक पटेल और हनी अमेठिया, ये 3 आरोपी हैं। ये तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों के विरुद्ध NDPS एक्ट की धारा के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। इनसे आगे इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये लोग संभवतः जिले के बाहर से गांजा लेकर आए थे और नैनपुर जा रहे थे। इस संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके फरार साथी को भी पुलिस तलाश कर रही है।
शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। पॉश कॉलोनियों में सूने घरों को चोर निशाना बना रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोपाल सदन इलाके में रहने वाले एक सुपारी कारोबारी के सूने घर का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखी नकदी और लाखों रुपए कीमत के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज कर चोरों की पतासाजी शुरू कर दी है। शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पौष इलाकों और कॉलोनियों में सूने घरों को चोर निशाना बना रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र गोपाल सदन में रहने वाले सुपारी कारोबारी अखिलेश अग्रवाल के सूने घर को भी चोरों ने निशाना बनाया। अखिलेश और उनका परिवार 19 जुलाई की रात इलाहाबाद गया था। इस बीच चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की और वारदात को अंजाम दिया। अखिलेश और उनका परिवार गुरुवार को जब सुबह वापस लौटा तो घर का ताला टूटा पड़ा था और घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त था। चोरों ने घर में रखी नकदी और जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी सुपारी कारोबारी ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया। कोतवाली पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर चोरों की पतासाजी शुरू कर दी है। गोपाल सदन के पास में एक घर में जो अग्रवाल जी का घर है, वहाँ चोरी की एक घटना हुई है नकबजनी की। यह 19 तारीख को रात में 10 बजे वो लोग इलाहाबाद गए हुए थे और उसके बाद आज सुबह उन्होंने आके देखा तो उनके घर में तोड़ा हुआ था। कुछ कैश है, जेवर गया है, जिसकी अभी वो तफ्तीश कर रहे हैं कि कितनी मात्रा है, क्या है। तो इस संबंध में हमारी टीम लग चुकी है। बिल्कुल हम लोगों ने अपनी जो भी साइंटिफिक साक्ष्य है और जो भी भौतिक साक्ष्य है सबके अनुसार कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। तो हमारे डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट सब जा चुके हैं। पुराने और भी जो हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और वो वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर और चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रहा है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है। चोरी का सुराग हासिल कर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई है। बताया जाता है कि मामला लाखों की चोरी का है। पुलिस घर से चोरी किए गए आभूषणों और नकदी के बारे में जानकारी जुटा रही है। बेलबाग पुलिस ने शातिर वाहन चोरों की एक गैंग को दबोचा है। इनसे चोरी किए गए 17 दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं, जिनका मूल्य लगभग 12 लाख रुपए है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने जबलपुर और उसके आसपास के जिलों से दोपहिया वाहनों की चोरी की थी। इस गिरोह में एक नाबालिग भी शामिल था। पुलिस ने इनसे वाहन चोरी की और भी मामलों की पतासाजी शुरू कर दी है। जबलपुर में आधा दर्जन वाहन चोरों की एक गैंग को बेलबाग पुलिस ने पकड़ा है। इस गैंग से पूछताछ के बाद चोरी किए गए 17 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग में एक नाबालिग भी शामिल था। गिरोह के सदस्य जबलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों और जिलों में भी वाहनों की चोरी करने का काम कर रहे थे। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के सदस्य तिलक लोधी, प्रवीण, रामजी गौड़, ब्रजेश, महेश, उमाशंकर और एक नाबालिग मिलाकर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ कुल 17 गाड़ियाँ इन्होंने बरामद की है। थाना बेलबाग में पूर्व में एक अपराध का पंजीबद्ध हुआ था 418/21 379 का बाइक चोरी का, तो उसी की रिकवरी के लिए इनको निर्देशित किया गया था। तो इन्होंने अच्छी मेहनत की और उठापटक की। केवल जबलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों में भी टीम भेजी। तो इन्होंने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। उनके नाम है तिलक लोधी पिता भटई लोधी, प्रदीप उर्फ पिट्टू रामजी गौड़, ब्रजेश उर्फ छोटू, महेश जोगी, उमाशंकर चौधरी और छठा एक नाबालिग किशोर है। तो इन सबको से पूछताछ की, अच्छे से पूछताछ हुई तो कुल 17 गाड़ियाँ यहाँ थाना बेलबाग की पुलिस ने रिकवर की है और इन्होंने बताया है कि ये इन्होंने जगह जगह से उठाई है। पुलिस अब इस गिरोह से जब्त किए गए चोरी के वाहनों के मालिकों का पता लगा रही है। इनके गिरफ्तार होने की जानकारी आसपास के जिलों और अन्य थानों को भी दी गई है। बरगी कैनाल में बहे युवक का शव गुरुवार की सुबह घटनास्थल से करीब 6 किलोमीटर दूर अगड़ा गांव के पास मिला। होमगार्ड और पुलिस की रेस्क्यू टीम ने शव को पानी से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बुधवार को युवक दोस्तों के साथ बरगी डैम घूमने गया था और कैनाल में डूब गया था। तभी से पुलिस सर्चिंग अभियान चला रही थी। बरगी थाना क्षेत्र कैनाल में बहे 30 वर्षीय युवक शेर खान उर्फ शेरू का शव होमगार्ड और पुलिस की रेस्क्यू टीम ने घटना स्थल से 6 किलोमीटर दूर अगज गांव में बरामद कर लिया। बुधवार को शेर खान कैनाल में डूब गया था, जिसके बाद से ही होमगार्ड और पुलिस की रेस्क्यू टीम उसकी तलाश के लिए सर्चिंग ऑपरेशन चला रही थी। सुबह होमगार्ड की टीम को शव बरामद हुआ, जिसे कैनाल से बाहर निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कल शाम को कुछ लोग बरगी नहर पे उधर घूमने के लिए गए थे, जिसमें एक व्यक्ति शेर खान
वो डूबने से, हादसा होने से उस पर नहर पे गिर गए थे। इसमें हमारी होमगार्ड की और पुलिस की टीम लगातार लगी थी। आज उनकी डेड बॉडी मिली है और रेस्क्यू करके और मर्ग कायम करके थाना बरगी में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि शेरू उर्फ शेर खान बुधवार को दोस्तों के साथ बरगी डैम घूमने गया था। वापस लौटते समय कैनाल में उसका पैर फिसल गया और वह डूब गया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।